तो बच्चों आज फिर हम आपको एक ही नंबर के प्रश्न से का वीडियो हम आपको देंगे, जो आजकल ये काफ़ी लड़कों के द्वारा मांग होता है कि हमको वो बताया जाए। जबकि यह अगर आपका बेस तैयार है तो ये सब मामूली बात हो जाती है, अगर ढंग से आप पढ़े हुए हैं तो ये सब। लेकिन यहाँ कुछ अंकों से संबंधित है जो अक्सर हर लड़का भूल जाता है। ये 9th क्लास की चीज़ सब है, 7th है, 9th का है, 8th तक से ये क्लियर हो जाता है, 8th में भी है, 9th में भी है। तो थोड़ा सा भूल जाता है, वो पीछे का चीज़ रहता है, उस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो फिर से हम उसको रिमाइंड कर देते हैं। ये आज का जो हम लाए हैं वो अंकों से संबंधित है, इसमें रैंकिंग से, आवर्स से संबंधित है, और फिर ये जनरल नंबर भी, मतलब कौन विभाज्य है नहीं विभाज्य है, ये सब संख्याएं हम आपको उस प्रकार का वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। उसके पहले हम एक किताब आया है एमईडी प्रकाशन का, वह 9th और 10th के लिए काफ़ी उपयुक्त है, उसको भी देखें, उसको भी पढ़ने का आप कोशिश करेंगे। नए बच्चों के लिए जो अभी आईपीआर हो रहे हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम आपको बता रहे हैं कि यह बहुत ही बढ़िया किताब है, तो इसको भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने विषय पे आए। यहाँ पे कह रहा है कि 0.43 कार्यकलिंग का पी वाई क्यू निम्न में से कौन है, मतलब पी वाई क्यू के रूप में कौन होगा। तो एक संख्या यहाँ हो गया, दूसरा है 0.24 4 पे रेकरिंग है, और तीसरा है 5.2435 3 और 5 पे रेकरिंग आवर्त दिया हुआ है। तो ये तीनों प्रकार को तीन प्रकार का जो प्रश्न हुआ, इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, हम अलग अलग करके हम आपको बता रहे हैं, उसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ जो संख्याएं हैं वो दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, और इस तरफ जो भी संख्याएं हैं वो टोटल पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो उसको चूँकि एक नंबर में हमको समय नहीं देना है, कैसे आया नहीं आया उससे हमको मतलब नहीं है, वो इतना ही समझ जाए कि दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं हो, दशमलव के बाद जो भी संख्या है उस पूरे पे रेकरिंग है, तो उस संख्या को दशमलव हटाकर रेकरिंग हटाकर और लिख देंगे, और नीचे जितनी संख्याएं हैं उतना हम 9 लिख देंगे, वह उसका जवाब हो जाएगा। तो ये आसान संख्या है, ये आसान हम कहाँ है, वो यहाँ सी में, तो आसानी से हम उसका जवाब दे सकते हैं। और इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा गया है बहुतों बार, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को तो आपको मिल जाएगा। अब इस संख्या को देखें, यहाँ है 0.24, तो इसको अब इस प्रकार के इसको, ये दोनों संख्याओं को अगर हम बना रहे हैं, दोनों संख्याओं को बनाएंगे, दोनों प्रकार के संख्या का अगर परिमीकरण करेंगे पी वाई क्यू के रूप में अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो बनाने का क्या सिद्धांत है उसको देखें, उसको थोड़ा ढंग से देखेंगे कि संख्या को उसी क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या, जैसे इसको भी देखिए, हम दोनों प्रश्न को साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा 2 4 लिख देंगे, इसके बाद माइनस देंगे, और यहाँ भी देखिए, इसको भी देखिए, संख्या को ये दशमलव और रेकरिंग हटाकर लिख देंगे, तो यह आपके पास आ जाएगा 5 2 4 और 3 5, और यहाँ भी माइनस दे देंगे। अब घटाना किस संख्या है, किस संख्या को है, तो अब उसमें से घटाना है, किसको घटाना है, तो प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, ये प्रथम आवर्त हो गया, इसके पहले की संख्या यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे कितना है 524, ये दशमलव हट जाएगा। तो क्या घटाना है कि प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, ये प्रथम आवर्त यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले की संख्या को घटाएंगे, यहाँ किसको घटाएंगे 2 को घटाएंगे, यहाँ कितना घटाना पड़ेगा 524, तो यहाँ हम लोग 2 घटाएंगे, बटा दे देंगे, यहाँ हम लोग घटाएंगे 524, और यहाँ भी बटा, यहाँ पे अब 10 देंगे। अब 10 का पावर हमको देना होगा, तो उसमें कहता है कि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बिंदु के बाद यहाँ कितना अंक है 2 अंक है, और यहाँ इस प्रश्न को बनाएंगे तो दशमलव बिंदु के बाद कितना अंक है 4 अंक है, तो इस जगह इसका पावर 2 हो जाएगा,
और इस जगह 10 देंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद तब फिर माइनस देने के बाद क्या लिखना है कि दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त, यहाँ 10 दे देंगे, इसका पावर अब कितना होगा, ये जो 10 आया इसका पावर कितना होगा, तो दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, तो यहाँ दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या कितना दिया हुआ, 1, तो यहाँ हम लोग यहाँ 1 दे देंगे। और इसमें दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों, दशमलव बिंदु के बाद ही होना चाहिए, वो कितना है, 2, 1 और 2 अंक है। दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त, ये आवर्त की संख्या हो गया, ये अनावर्त की संख्या हो गया, तो इसमें हम लोग देंगे 2। अब इसी को सरल कर दीजिएगा तो इस ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये इसको घटाएंगे तो ये 22 हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो ये 100, यहाँ पे 10 का पावर 1 देना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, फिर इसको घटा देंगे तो 22 बटे ये हो गया आपका 90। अब इसको खोजें, अगर वैसा नहीं है तो मानक रूप में दिया होगा, तो फिर यहाँ पे मानक रूप में, यहाँ पे हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो 11, और ये कितना हो जाएगा 45। इसका जवाब हो गया 11 बटे 45, तो ये सी इसका जवाब हो गया। और ऐसा है x मान के बनाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हमारे पास परीक्षा में समय नहीं रहता है। अब उसको सरल करना है तो इसको हम लोग घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये 4, 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और ये 5, ऊपर का काम हो गया नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा 1000 माइनस ये 100, तो 5, 1, 9, 1, 1 बचे, इसको घटा देंगे तो 0, 0, फिर कितना हो जाएगा 9 और 9, ये अभाज्य संख्या है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए इसका जवाब आसानी से आ गया कि नहीं आया। तो फिर से इसको समझ ले, ये बहुत ही प्रत्येक साल ये क्वेश्चन रहता है कि इस प्रकार का अगर ये संख्या है तो हम फिर से हम उसको समझा रहे हैं आपको कि संख्या को उसी क्रम में लिख देंगे, संख्या को उसी क्रम में लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5, 2, 4, 3 और 5, माइनस देंगे। अब कहता है कि प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, तो ये टोटल, तो कितना हो जाएगा 524, फिर बटा दे देंगे 10। अब इसका पावर हमको देना है, कितना देना है, तो इसमें कहा गया है कि याद करें, बताए हैं कि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 1, 2, 3 और 4, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस फिर 10 दे देंगे, और इसका पावर देना है कितना, तो फिर यहाँ समझेंगे, याद रखेंगे दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, देखिए ये आवर्त हो गया, ये अनावर्त हो गया, यही 10 दशमलव बिंदु के बाद ही होना चाहिए, इसकी इधर नहीं आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इसी को हम लोग उस समय सरल करके बताए हैं आपको, तो उसका जवाब यहाँ आया है। तो ये तो प्रश्न आपको अब समझ जाना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अब यहाँ आ जाइए, इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि 0.105 का p/2m गुने 5m रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो हम लोग इस रूप में लिखने का कोशिश करेंगे, कौन सा रूप आएगा, तो इसको पहले हम लोग नहीं, इसमें रेकरिंग नहीं, तो वैसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस संख्या को दशमलव हटाकर लिख देते हैं। ये जो संख्या दिखाई दे रहा है इसमें दशमलव हटाकर जो भी संख्या होगी उसको हम लोग लिख देंगे। हम एक और उदाहरण देकर बताएंगे, और फिर यहाँ 1 लिख देंगे, और फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना हम 0 बैठा देंगे। ये 1, 2, 3। अब इसको आप सरल देखें, वो इसमें दूसरे रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसको मानक रूप में, इसलिए कि अंश जो है वहाँ पे 105 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको मानक रूप में लाएंगे। तो 2, ये 5 से विभाजित है, ये 5 से भाग देंगे तो 5 × 10 0 0,
5 दूना 10 और 1 21। अब आप गौर से देखें तो 21 यहाँ है, यहाँ है। अब इसके हर में हम लोग विचार करेंगे तो हर की तरफ जो देख रहे हैं वो पावर के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करें, इसका गुणनखंड निकालने का कोशिश करें। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से शुरू करेंगे तो 1 हो जाएगा 1, 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से ये 25 और फिर 2 से 5 से 50 25 कितना होगा 2 क्यू और 5 स्क्वायर। ये देखिए कहाँ है, तो इस जगह आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा 21/2 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये आपका बी इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद फिर उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ है, इसमें थोड़ा सा बदल दिया है। सिर्फ क्या कर रहा है, क्यू का मान देखिए 123.096 के पी वाई क्यू रूप में क्यू का रूप होगा। सिर्फ हर आपको बताना है कि उसमें किस रूप से ये लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग भिन्न में बदल दें, मतलब पी वाई क्यू के रूप में बदल दें। तो इसके लिए अंक को उसी क्रम में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 123.096 भाग दे देंगे तो कितना होगा 1 2 3 दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3 जीरो वहां पे दे देंगे। ये अब इसको हम लोग मानक रूप दे दें। अगर विभाजित हो रहा है तो भाग दे दें, तो 2 से विभाजित कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 2 से विभाजित कर देंगे तो 6 दूना 12, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर ये विभाजित होगा तो 25 दूना 50 मतलब इतना हो गया। और 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 3 6 0, 2 7 14, 2 7 14 और 2 चौका 8। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा 125 और ये विभाजित हो जाएगा 15 दूना 30, 2 3 6 17, तो 2 8 16 और 2 7 14। तो हमारे पास आ गया 15 3 8 7/125। अब इसका सिर्फ क्यू मीन्स से नीचे का जो पोर्शन हर है उसका पावर लगा के बताना है। तो वहाँ आपके पास क्या दिखाई दे रहा है 125। इसका मतलब हो गया 5 का पावर 3, 50 25 25 125। तो यहाँ 5 का पावर 3 कहीं नहीं है, उसके साथ 2 लगा हुआ है। तो इसलिए चूंकि 2 का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए हम इस रूप में उसको लिख सकते हैं। मीन्स इसका क्या, इसकी बात नहीं हो रही है। ये हमारा क्या हो गया 5Q और इस जगह हम 2 लिख सकते हैं। इसलिए कि 1 गुने 5Q, फिर ये आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ये आपको डॉट देने के लिए लिख दिया गया हुआ है। तो गौर से देखिए यहाँ इसका जवाब यहाँ हो गया। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में किसका मान निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब वो विभाजित नहीं होने वाला है। तो शांत है कि नहीं है उसके लिए हम लोग उसके हर का गुणनखंड करेंगे। उस गुणनखंड में ध्यान से देखें कि उस गुणनखंड में अगर 2 आ जाए 2 आ जाए और 5 हो, सिर्फ 2 हो फिर भी, सिर्फ 5 हो फिर भी, या 2 5 हो, तो वह विभाजित होगा, कहीं ना कहीं विभाजित अवश्य होगा। अगर 2 भी है 5 भी है और उसमें 3 आ जाए या 7 आ जाए तो फिर वो विभाजित नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग अब उस कंडीशन को यहाँ खोजें। तो यहाँ 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है, यहाँ 2 और 3 है। तो 3 है तो 3 से तो ये कट रहा है, तो ये फिर भी एक 3 यहाँ पे बच जाता है। 3 गुने 3 अगर कर देते तो 3 से 5 कट तो जाएगा, लेकिन ये 3 आपका यहाँ पे एक और बच रहा है। इसलिए यह इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन, 2 धन पूर्णांकों A और B के लिए
मौसा ए बी गुने लौसा ए बी अपन ए बी बराबर है, तो किसके बराबर होगा? तो लौसा और मौसा के गुणनफल में उस दोनों संख्याओं के गुणनफल से भाग देंगे तो वह 1 के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये एक संख्याओं से संबंधित हम दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न में अब अंक बदला रहेगा, लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो फिर अनेक प्रकार का होगा। वह आपका आज का 8वां, वह कहाँ का क्वेश्चन है? 2017 के एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक 2017, 18, 19, 20 उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन 18 का था। उसके बाद जो भी हम क्वेश्चन हमारे दृष्टिकोण से तो वो तो आसान है, लेकिन अब आप जितने पढ़े होइएगा, जो जितना पढ़ा होगा उसका उतना ही आसान होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी जो दे रहे हैं दूसरा, आज का जो ये दूसरा जो यहाँ पे 8 से उसके पहले संख्याओं से दे दिए थे, ये क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके 17 का दे रहे हैं। उसमें अब क्या है? कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वह क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट उसका निकालेंगे। ये 2017 का क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac। तो यहाँ b हमारा कितना हो गया? -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ये a कितना है? 2 और c कितना है? ये 3। हम इसको विस्तृत करके नहीं बता रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में उस बात को विवेचक है उसके बारे में, और फिर ये द्विघात समीकरण है उसका a, b और c के बारे में तो जरूर से जरूर जानते होइएगा। कम से कम इतना ज्ञान, ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो आप नहीं बना पाएंगे। अब 1 नंबर के क्वेश्चन को रटना थोड़े कहा तो देखिए उसी से बात निकलेगा। तो इसी को हम सरल करेंगे। तो ये सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 - 4 दूना 8 3 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -14 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, ये हो जाएगा 1 -8 इसका जवाब होने जा रहा है। तो -8 को देखिए कहीं हो तो उसके आप उसके बॉक्स को घेर देंगे। यहाँ पे आपको -8 दिखाई दे रहा है। तो बनाने का वही तरीका है। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? परिमेय जिस पे रूट नहीं हो। तो यहाँ ये पाई तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये इस पर से रूट आप नहीं हटा सकते हैं। यहाँ हट जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ऐसे स्क्वायर रूट हट गया। यहाँ से आप नहीं हटा सकते हैं, इसका मतलब ये डी आपका क्या हो गया? नहीं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो यह भी, ये अपरिमेय, यह अपरिमेय, यह भी अपरिमेय। तो इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं है। अपरिमेय संख्या ढूंढना है तो ये अपरिमेय संख्या हमारा कितना हो गया? ये √16/25। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी द्विघात बहुपद, ये फिर द्विघात बहुपद हो गया, कि मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल, ये भी तो जानते होइएगा ना। मूलों अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इससे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल के आपको बताते हैं। प्रश्न आपका यहाँ है, ध्यान देंगे। a b c वहाँ से, तो यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। मीन्स माइनस b का मान हमारे पास कितना है? -2 और a का मान कितना है? 1। तो अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। देख लें वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो माइनस तो सूत्र का माइनस हो गया, और b का मान हमारे पास ऑलरेडी कितना है? -2 है, तो वो -2 रख दे। a का मान कितना है? 1 है, तो वहाँ रखने के बाद इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये b इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से उसका जवाब होगा। अब 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? यदि AP का प्रथम पद A सार्वभौमत्व D हो तो nवां पद मीन्स AN या TN निकालेंगे तो वो भी तो सूत्र है। तो वह होता है सूत्र
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, देख ले, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे a प्लस n माइनस वन डी, तो ये इसका जवाब हो गया। अब यहाँ कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों को, दो समरूप त्रिभुज अगर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये वर्गों का अनुपात, ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इस मतलब 4 चौका 16 और 9 नमा 81, 16 और 81। यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। फिर से हम इसको समझा देते हैं एक साथ। ये भी ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, अल्टरनेट करके प्रत्येक साल अल्टरनेट करके पूछता है। वो पूछता है कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। साध्य जो हम लोग थ्योरम बोलते हैं, तो वह आपका एक थेल्स है, एक उसका कन्वर्स हो गया। फिर समरूपता में या सिमिलरिटी में अगर आ रहे हैं तो एक ए एस 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 ए एस, 3 वहाँ आ गया। और फिर एक क्षेत्रफल वाला ये आ जाएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और एक पाइथागोरस प्रमेय है, वो कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का सिद्ध करे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसका कन्वर्स कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। और फिर 2-3 प्रमेय आपका थ्योरम सर्कल से है। तो इसको तो कंप्लीट कर लो। ग्राफ से ग्राफीय विधि से हल करना एक रहता है, कंस्ट्रक्शन एक 5-5-10 हो गया। फिर सांख्यिकी से माध्य माध्यिका बहुलक निकालने के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न रहेगा। इसके बाद फिर थ्योरम रहेगा, तो 20 नंबर तो सीधा सीधी हो गया। उधर 50 नंबर ला रहे हैं, और फिर क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से 90+ आपको जाना ही चाहिए, हर हाल में 90+ जाना चाहिए। ये ध्यान देके हम लोग प्रश्न को बनाए और पढ़े। ये नहीं आने का प्रश्न ही नहीं है। इसी 1 नंबर बना देने का थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन नंबर बढ़िया आता है, ये भी ध्यान दे। यहाँ कहता है कि इस प्रश्न को देखिए, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई। यदि PA बराबर आती, ये वृत्त हो गया। ऐसा कंस्ट्रक्शन भी बना कर देखे हैं और प्रूफ भी सर्कल में किए हैं। ये P है, इसको A मान ले, ये B मान ले, और यहाँ पे क्या कहता है PA बराबर 8, तो ये PB का मान क्या होगा। तो वो किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो ये 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका भी लंबाई PB का लंबाई भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो देखें, ये त्रिकोणमिति का सूत्र ही है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट में हम आपको ये बताते जा रहे हैं कि अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है आपको सूत्र तैयार करें। सूत्र अगर होगा तो पूरा का पूरा आप प्रश्न को बना सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तो फिर नहीं होगा। ये पहला नियम गणित बनाने के लिए कहता है, गणित के विद्यार्थियों को सबसे पहले सूत्र को कंप्लीट करना चाहिए। अब आप फिर आगे वीडियो देखेंगे